अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेकर आए हैं रेसिपी मटन बिरयानी की। इससे पहले हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं चिकन बिरयानी की रेसिपी, और आज हमने मटन बिरयानी की रेसिपी जो है वो आपके साथ शेयर करने का सोचा। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही लाजवाब, बहुत ही जायकेदार, बहुत खुशबूदार बिरयानी बनी है। और इस बिरयानी को बनाने के लिए जिन अज्जा की हमें ज़रूरत है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ले लिया है गोश्त, और गोश्त हमने मटन लिया है तकरीबन हाफ़ kg से थोड़ा सा ज़्यादा, जिसे हमने बॉईल कर लिया है और इसको लहसुन अदरक के साथ सिंपल पानी में डालकर बॉईल कर लिया है। यहाँ पे हमने फ्रेश धनिया, पुदीना और 4 अदद सब्ज़ मिर्च लिए हैं, साथ में 1 लेमन लिया है। हाफ़ kg हमने ले लिए हैं यहाँ पे सेला चावल, और इन्हें 2 घंटे के लिए हमने भिगो दिया है। 3 अदद हमने प्याज ली हैं और इनको हमने स्लाइस कर लिया है। इसके साथ हमने 3 अदद टमाटर लिए हैं, इनको भी हमने स्लाइस कर लिया है। तकरीबन 2 टेबलस्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है। 250 ग्राम यानी 1 पाव हमने ले लिया है दही। हाफ़ kg हमने आलू ले लिए हैं, उन्हें सख्त सा उबाल लिया है स्लाइस करके, और ज़्यादा रंग डाल दिया था इसके अंदर तो ये कलरफुल हो गए हैं। यहाँ पे हमने ले लिया है बिरयानी मसाला, लाल मिर्च, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला है यहाँ पे, और साथ में आलू बुखारे ले लिए हैं, और इनकी तफसील हम आपको साथ साथ बताते रहेंगे। इसके अलावा हमने ले लिया है ऑयल फ्राइंग के लिए, और ऑयल हमने 1 कप लेना है। इन तमाम अशिया को का फ्लेवर जो है उसको इक्वल करने के लिए हमने 1 कप ले लेना है ऑयल का। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले ये बताते चलें कि हमने गोश्त को पानी में डालकर थोड़ा सा लहसुन अदरक डालकर इसे बॉईल कर लिया था, और अब हम कुकिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हम 1 कप ऑयल जो है वो शामिल कर देंगे अपने कुकिंग पैन में, और इसके साथ हम गरम मसाला, जिसमें हमने 3 से 4 स्टिक्स ले ली हैं दालचीनी की, 1 टेबल स्पून आप डाल दें ज़ीरा, साथ में 2 से 3 आप डाल दें बड़ी काली इलायची, और साथ में आप तेज़पात डाल देंगे, और लौंग कुछ 3 से 4 डाल दें। और चूँकि हम साथ में बिरयानी मसाला भी इसमें शामिल कर रहे हैं तो ये हम मसाले जो हैं वो इसी मिक़दार में डालेंगे, और इनके थोड़े सा ऑयल में कड़कड़ाने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही ये थोड़ा फ्लेवर जो है वो ऑयल में आता है तो हम इसमें प्याज भी शामिल कर देंगे, और प्याज डालने के बाद इसको हम हल्की आंच पर ही सुनहरा होने तक पका लेंगे, फ्राई कर लेंगे। और जब ये थोड़ा डार्क कलर में आ जाएंगे तो हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। अब प्याज को देखें कि पूरी तरह से हमने इसको ब्राउन नहीं किया है। अब इसमें हम गोश्त भी शामिल कर देंगे और इसको हम फ्राई कर लेंगे। मीनवाइल हम दही के अंदर तमाम मसाले जो हमने लिए हैं, लाल मिर्च तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, नमक 1 बड़ा स्पून ले लिया है, 1.5 टेबल स्पून हमने बिरयानी मसाला ले लिया है, ये शामिल कर देंगे, और इसको अच्छी तरह मिक्स करके हम इसे मिला के अच्छी तरह से रख लेंगे, और गोश्त के फ्राई होने पर हम इसे इसमें शामिल कर देंगे। आप अगर ज़्यादा गोश्त ले रहे हैं तो उस हिसाब से आप चावल लेंगे, और तमाम मसाला जात भी आप डबल कर देंगे। जितना आपने बिरयानी बनानी है उसी तरह से आपने मसाले बिल्कुल इसी तरह से लेने हैं, इनको डबल कर देना है, और अपनी जितनी भी क्वांटिटी में आप बिरयानी बनाना चाह रहे हैं उस हिसाब से आप बिरयानी बना लेंगे। तो हम दही डाल के इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे, और उसके बाद इसे हम ढक के रख देंगे इसका पानी ड्राई होने के लिए, ताकि इसके तमाम अरोमा जो है वो गोश्त के में शामिल हो जाए, तमाम मसाला जात का।
इसके साथ हम दूसरे हम बर्तन में ले लेंगे पानी, तकरीबन 3 से 4 गिलास, और उसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पुदीना, धनिया, हरा धनिया, और सिनेमन स्टिक ले लेंगे, बड़ी इलायची डाल देंगे, और इसको हम कवर कर देंगे जब तक इसमें बॉयल आता है। बॉयल आने के बाद हम इसको इसमें चावल शामिल कर देंगे, और इन चावलों को हमने तकरीबन 75% तक बॉईल कर लेना है। यहाँ पे हमारा मसाला जो है वो तकरीबन तैयार है। हमारी जो दही है उसने पानी जो है खुश्क हो गया है उसमें। तो अब हम इस मौके पर शामिल कर देंगे टमाटर, और साथ ही आलू बुखारा जो हमने तकरीबन 6 से 7 हमने आलू बुखारे ले लिए थे, तो वो हम इसमें शामिल कर देंगे, और इनको अच्छी तरह से हम फ्राई करके इनका प्याज़ों को नरम कर लेंगे, और टमाटर को अच्छी तरह से इसमें नरम होने के बाद इस मसाले का जूस बना देंगे। तो उसके बाद हम जो हमने इस गोश्त लिया था उसमें से थोड़ी सी जो हमारी यखनी है वो उसमें शामिल कर रहे हैं। हमने बॉईल किया था, तो उसका मकसद ये था कि थोड़ा सा इसमें अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाए उसका। उसकी पानी जो बच गया था हमने उसमें शामिल कर रहे हैं वो इसको फ्राई करते हुए। यहाँ चावल हमारे तकरीबन 75% जो है वो कुक हो चुके हैं, तो हम इसका पानी जो है निकाल देंगे, और यहाँ पे हमने जो है वो गोश्त को तकरीबन जो है वो हमारा तकरीबन तैयार हो गया है। तो इस मौके पर हम इसमें डाल देंगे आलू जो हमने सख्त से बॉईल किए थे। आप चाहें तो ज़्यादा रंग डाल सकते हैं, ऑरेंज कलर डाल सकते हैं ज़्यादा कलर देने के लिए आलूओं को, और इनकी शेप भी आप डिफरेंट रख सकते हैं जिस तरह से आपको पसंद हो। इस मौके पे हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना भी डालेंगे, और साथ में सब्ज़ मिर्च जो हमने रखी हुई थी उन्हें दरमियान से काट के वो भी इसमें शामिल कर देंगे। तो इसमें थोड़ा सा आपने ग्रेवी रहने देनी है ताकि चावल जो है वो नीचे से जो हमारे तकरीबन जो इसके साथ फ्लेवर है इसका चावलों में आएगा, और इनको मज़ीद जो हमारे 75% ये चावल गले हैं, तो ये इनको मज़ीद जो है वो इसी भाप से, इसी स्टीम से जो है वो गलेंगे। मज़ीद जो इनके अंदर कच्चापन होगा वो दूर हो जाएगा इसकी स्टीम से। थोड़ा सा प्याज हमने बीच में से निकाल लिया था, और वो हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, और मज़ीद धनिया और फ्रेश जो हमने काटा हुआ है पुदीना, और लेमन के जो हमने स्लाइसेस कर लिए हैं एक लेमन के। आप चाहें तो इस मौके पे इस पर वो लेमन का रस जो है ऊपर निचोड़ भी सकते हैं। और हम यहाँ पे शामिल कर रहे हैं ज़र्दे का रंग डायरेक्ट ही, हम इसे दूध में नहीं डाल रहे बल्कि हम इसे डायरेक्ट डाल रहे हैं, क्योंकि अगर बाज़ ऐसा होता है कि आप डालते हैं और उससे पूरी रंग जो है वो चावलों में आ जाता है, क्योंकि नीचे के चावल जो हैं वो कलर लेते हैं कौरमे का, जो नीचे से टच होते हैं चावल कौरमे के साथ, और ऊपर जो वाइट हैं उनमें से हमें थोड़ा सा वाइट चावल चाहिए होते हैं, थोड़े सा हमें कलर चावल चाहिए होते हैं। तो इसमें हम डाल रहे हैं 2 टेबलस्पून घी को आप थोड़ा गर्म कर लें भिगार डालने के लिए इसके ऊपर, और 2 टेबलस्पून आपने इसके ऊपर घी जो है वो डाल देना है, और इसे 10 से 15 मिनट के लिए आपने 15 से 20 मिनट के लिए आपने इसे दम पे लगाना है। और उसके बाद आप ये देखें कि ये बिरयानी जो है वो तकरीबन तैयार है। तो हमें एक तरफ से साइड से चावल बहुत एहतियात से निकालने हैं, और इनको थोड़ा सा एक साइड से ही मिक्स करेंगे, और उसके बाद इसे डिश आउट कर लेंगे। अब देखें कि चावल जो है वो बिल्कुल टूटे नहीं हैं। तो चावलों में जब चम्मच का आपने यूज़ करना है तो बहुत एहतियात से करना है कि बिरयानी में खूबसूरती यही है कि चावल जो हैं वो साबुत रहें। तो अब हम इसे डिश आउट करते हैं। तो अब बिरयानी को हम डिश आउट कर रहे हैं, और आप देखिए कि इसका कलर आप देखें, इसका जो फ्लेवर है वो तो बहुत ही मज़ेदार है। वो तो आप जब बनाएंगे तभी आप इसको टेस्ट कर सकेंगे।
लेकिन आप ये देखें कि इसकी लुक से ही पता चल रहा है कि ये कितनी मज़े की होगी। तो आप जब बनाएं तो हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। हमें वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। और आप अगर ज़्यादा मिकदार में बनाना चाहते हैं तो आपने गोश्त को भी डबल कर देना है, चावलों को भी डबल कर देना है और इसके साथ जो दीगर मसाले हैं उनको भी डबल करके आप आसानी ये बना सकते हैं। और इसी तरह से बनाएं जिस तरह से आपको वीडियो में बताया गया है। तो इसको एंजॉय करें, इंशाल्लाह आपको ये बिरयानी बहुत मज़े की लगेगी। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। और आप देखें कि चावल जो हैं वो बिल्कुल जो है वो जिस तरह से बिरयानी की प्लेट होनी चाहिए उसी तरह से आपको नज़र आ रहे हैं। बीच में तली हुई प्याज नज़र आ रही है, आपको मटन जो है उसकी बोटी भी नज़र आ रही है। जैसे आप पसंद करते हैं कि एक प्लेट में होना चाहिए सब इंग्रेडिएंट्स को। तो आप ज़रूर इसे ट्राई करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।